घूंघटा में मुखड़ा छुपा कर मैं, लाज का ये पहरा लगा कर मैं, सागर में प्रेम के नहाने चली, सागर में प्रेम के नहाने चली, बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। कैसे सामंजस्य बिठाती हैं, फिर लिखना, फिर घर परिवार को संभालना, एक लेडीज हैं फिर। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि अगर आपके अंदर दम है तो मैं तो कहती हूँ कि आप रेगिस्तान में भी पानी निकाल देंगे। विश्वनाथ का धाम जहाँ भैरव की जहाँ कोतवाली है, आदि अनंत यह मोक्ष की नगरी, दुनिया जाने सारी है। इसे अगर कोई करियर के रूप में लेना चाहे, बिजनेस काम धंधे जरूरी हैं, क्योंकि मैं लेखनी और कविता के सहारे तो जिंदगी नहीं बिताई जा सकती है। जब जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे उसी जगह पर खड़े मिलेंगे, अगर वफा पर यकीन आए तो ज़रूर खुलकर सवाल करना। के दिल के बहुत ही करीब हो कि अगर मिले ना कहीं ठिकाना, पता हमारा संभाल रखना, हमें मुसाफिर नया समझ कर मलाल दिल से निकाल रखना। नमस्कार, मैं समी बर्नवाल, सत्याग्रह भूमि चंपारण से बढ़ता भारत न्यूज आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रृंगार रस की सुप्रसिद्ध कवित्री विभा शुक्ला जी। आइए मिलते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत जी, आप सभी का स्वागत है। मैम, कुछ मुक्तक जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मेरे दिल के बहुत करीब है तो आपके दर्शकों को इतना कहना चाहूँगी कि अगर मिले ना कहीं ठिकाना, पता हमारा संभाल रखना, हमें मुसाफिर नया समझ कर मलाल दिल से निकाल रखना, जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे उसी जगह पर खड़े मिलेंगे, अगर वफा पर यकीन आए तो ज़रूर खुलकर सवाल करना। मैम, जो पहली कविता आपने लिखी थी उसकी कुछ पंक्तियाँ। सबसे पहली कविता जिस पर मेरे कलम चले थे वो है, सुबह बनारस की है मस्ती, शाम अवध की न्यारी है, एक जहती का पावन संगम, लगती सबको प्यारी है, विश्वनाथ का धाम जहाँ भैरव की जहाँ कोतवाली है, आदि अनंत यह मोक्ष की नगरी, दुनिया जाने सारी है। बहुत सुंदर मैम। और ये गीत आपने कितने वर्ष की उम्र में लिखा था लगभग? मैं तब तकरीबन 10th में थी। 10th स्टैंडर्ड में, और इतना खूबसूरत गीत, वाह। हाल में लिखी हुई कोई गीत जो आप सुनाना चाहेंगे? अभी मैं बेतिया में आई थी तो मतलब मैंने पढ़ा यहाँ पे गीत श्रृंगार का, बहुत लोगों ने पसंद किया। पायल गीत बोले, मैडम वो पायल वाला गीत पढ़ दीजिए, तो मैंने पढ़ा। रात चली छुप के जपिया की गली, तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी, रात चली छुप के जपिया की गली, तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी, रात चली छुप के जपिया की गली, तो पाँव की पायल शोर करने लगी, हौले हौले पाँव धरो लाख बचाऊं, पर पाँव की पायल शोर करने लगी, घूंघटा में मुखड़ा छुपा कर मैं, लाज का ये पहरा लगा कर मैं, घूंघटा में मुखड़ा छुपा कर मैं, लाज का ये पहरा लगा कर मैं, सागर में प्रेम के नहाने चली, सागर में प्रेम के नहाने चली, बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। बहुत सुंदर गीत है मैम। मैम, जैसे अगर कोई करियर के रूप में लेना चाहे लेखन को और कविता को, तो क्या वो ले सकता है? मेरे नज़रिए में अगर मेरा अनुभव देखा जाए तो मैं ये कहूँगी कि कैरियर के रूप में तो आई होप नहीं लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी इतनी टफ है और चीज़ों को देखा जाए मैनेजमेंट के लिए
बिजनेस तो ज़रूरी है, काम ज़रूरी है। जो आपका एक बेसिक नींव होना चाहिए इनकम का, वो मजबूत होना चाहिए। उसके बाद आपके जो बचे शौक़, तो आप चाहे लेखनी करिए, चाहे आप सिंगिंग कीजिए, या आपका जो भी इच्छा है वो करिए। बिज़नेस काम धंधे ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं लेखनी और कविता के सहारे तो ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती है। जब तक आपके पैरों में जान है तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपको एक ठोस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। है कविता लेखन, वो एक साधना है। फिर आपकी शादी भी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो गई। तो कैसे सामंजस्य बिठाती हैं, फिर लिखना, फिर घर परिवार को संभालना? लिखने के लिए कोई विशेष टाइम नहीं होती है। लिखना हो, शब्दों तो चलते चलते ऐसे दिमाग में आ जाते हैं, काम करते करते आ जाते हैं, खाना बनाते बनाते आ जाता है, बात करते करते शब्द आ जाते हैं। तो जैसे ही कोई शब्द अपने आप बन जाते हैं तो बस उसको तुरंत नोट कर लेती हूँ, और जब एक बार सर बन गया तो फिर हाथ पैर बनने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, वो बन ही जाता है। मैम जैसे कमर्शियल हो गया अब लेखन क्षेत्र भी, तो उसमें क्या मतलब किया जाना चाहिए? जो नए लेखक हैं, युवा हैं, वो क्या करें? अब देखिए, हम लोगों के समय में पहले यूट्यूब नहीं हुआ करता था, चैनल नहीं हुए करते थे, मीडिया नहीं हुआ करती थी, दूर दराज तक फ़ोन भी अगर होते थे तो 2-3 किलोमीटर पीसीओ वो फ़ोन होते थे। तो अब क्या कि हम लोग अगर लिखते भी थे तो उसको बाहर लाने का मौका नहीं मिलता था। ठीक है, अब क्या है कि आपकी जो नए जनरेशन है उनको मीडिया की सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे वो अपने कला को उभार सकते हैं, दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मंचों पर ही जाएं तभी लोग मुझे देखेंगे। ठीक है, आज मीडिया, डिजिटल मीडिया का हम सहारा ले करके भी हम अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि अगर आपके अंदर दम है तो मैं तो कहती हूँ कि आप रेगिस्तान में भी पानी निकाल देंगे। तो खुद में साधना, बिना सुर साधे सब सधे, बिना साधना के कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है डिजिटल मीडिया का, आप उसका सहारा लीजिए, मुझे लगता है कि काफ़ी उससे सपोर्ट मिलेगा। गमों के साए ढलते जा रहे हैं, पुराने दिन बदलते जा रहे हैं, बुलंदी पर जो देखा पंछियों को, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं। कुछ मुक्तक सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। कहना चाहूँगी कि ये चेहरा बदल कर देखना है, तुम्हारे साथ चलकर देखना है। सुना है इश्क में शोले बहुत है, सो उसमें आज जलकर देखना है। और मेरी पसंदीदा है कि उम्मीदों का चमन खिलने लगा है, तुम्हारा साथ जो मिलने लगा है, किसी ने ज़ख्म जो मुझको दिया था, तुम्हारे प्यार से वो सिलने लगा है। बहुत सुंदर सुंदर मैम मुक्तक है, इसलिए दर्शक इतना प्यार भी करते हैं आपको, और आपकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर और आपसे मिलकर भी।